मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम बात करेंगे आईयूआई वर्सेस आईवीएफ की। आईयूआई या आईवीएफ, किसका चुनाव करें। बेसिकली ये दुविधा उन मरीजों को होती है जो सिंपल ट्रीटमेंट निसंतानता के लिए ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे ओवुलेशन इंडक्शन, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एंड टाइम्ड इंटरकोर्स। इन चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं और उनके डॉक्टर ने अब उन्हें सलाह दी है कि आप आईयूआई या आईवीएफ की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, और ये दुविधा उन्हें हो रही है कि दोनों में से कौन सा उनके लिए सही होगा। चुनाव के पहले ये समझिए कि सॉल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम के अनुसार ही होता है। अगर हम निसंतानता की बात करें तो कई नेचुरल ब्लॉक्स होते हैं फर्टिलिटी में, यानी कई कारण हो सकते हैं नेचुरली जिससे आपको इनफर्टिलिटी होगी। एक एक करके अगर हम उसको समझें तो पहला कारण कि सेक्स करने में ही प्रॉब्लम है, आइदर फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को। मेल पार्टनर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, फीमेल्स को वेजिनिस्मस या साइकोलॉजिकल कोई इशू हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आईयूआई या आईवीएफ दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल ब्लॉक कहाँ होता है कि स्पर्म की जो क्वालिटी है, मेल पार्टनर के जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं वो एडेक्वेट नहीं है। अगर ये फैक्टर माइल्ड है तो आईयूआई आपकी मदद कर सकता है। अगर ये फैक्टर बहुत सीवियर है, लाइक स्पर्म काउंट या मोटिलिटी बहुत ही कम है, या कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म्स अपने आप शरीर के बाहर नहीं आते और आपको टीसा जैसे सिंपल प्रोसीड्यूर्स करके उनको टेस्टिकल से सर्जिकली रिट्रीव करना पड़ता है, तो ऐसे स्पर्म्स के साथ आईयूआई पॉसिबल नहीं है। यहाँ सिर्फ आईवीएफ या इक्सी काम आएगा। नेक्स्ट फैक्टर इंटरकोर्स हो गया, मेल पैरामीटर्स हमने समझ लिया। अब इस स्पर्म को ट्यूब्स में जाकर ओवरी से निकले हुए एग से मिलना है। ट्यूबल फैक्टर में अगर प्रॉब्लम है तो आईयूआई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आईवीएफ ही आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट फैक्टर, ओवरीज से ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, अंडे निकलते हैं कि नहीं। इसमें आईयूआई और आईवीएफ दोनों मदद कर सकते हैं। माइल्डर फॉर्म में आईयूआई काम कर जाएगा, सिवियर है तो फिर आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर, स्पर्म्स और एग्स फर्टिलाइज करते हैं कि नहीं। फर्टिलाइजेशन में अगर इशू है तो आईयूआई का कोई रोल नहीं है, आईवीएफ का ही चुनाव करना होगा। और ये एक इनडायरेक्ट फाइंडिंग है, ऐसा कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि आपकी प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन में है। ये हम अनुमान लगाते हैं जब हम सिंपल प्रोसीड्योर्स करते हैं, आईयूआई करते हैं और सब कुछ ठीक दिखते हुए हमें प्रेगनेंसी नहीं मिलती, देन वी कंक्लूड कि मे बी द प्रॉब्लम लाइज इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आईवीएफ। फर्टिलाइजेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लांटेशन का। बच्चेदानी में आकर के उस एम्ब्रियो को स्टिक करना है। पर आईयूआई या आईवीएफ दोनों में से कोई मदद नहीं करते, ये बेसिकली आज भी नेचर के हाथ में है। तो इन बातों से हमें ये समझ में आता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, ट्यूबल है या फर्टिलाइजेशन में है तो क्लियर चॉइस आईवीएफ है, यहाँ आईयूआई का रोल नहीं है। तो दुविधा कहाँ होगी? दुविधा वहाँ होगी जहाँ आईयूआई या आईवीएफ दोनों ही आपकी मदद कर सकते हैं। चुनाव करना उस वक्त ही मुश्किल होता है जब ऑप्शंस एक से ज़्यादा। ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव करेंगे हमारे मरीज आईयूआई या आईवीएफ के बीच में? आपको मैं कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जो आपको इस निर्णय को लेने में आपकी मदद करेगा। फर्स्ट थिंग, एज का ध्यान रखिए, बेसिकली फीमेल पार्टनर की एज का। अपनी फीमेल पार्टनर की एज को 30 से 40 की स्केल पे डालिए। अगर एज मोर टुवर्ड्स 30 है तो यू कैन ऑप्ट फॉर आईयूआई अ फ्यू साइकिल्स। मोर टुवर्ड्स 40 है तो बेटर मूव टुवर्ड्स आईवीएफ अर्ली। नेक्स्ट थिंग, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। आप कितने दिनों से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं? अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 5 से 15 के स्केल पर मोर टुवर्ड्स 5 है तो ऑप्ट फॉर आईयूआई, गिव इट अ चांस। बट अगर ये ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो बेटर मूव टुवर्ड्स आईवीएफ। थर्ड फैक्टर, मेल पैरामीटर्स माइल्डर हैं, लाइक जो WHO की क्राइटेरियाज है लोवेस्ट लिमिट की, उससे थोड़ा ही डिफर करते हैं तो आईयूआई की तरफ जाइए। मगर ये मेल फैक्टर अगर सिवियर है, मोर्टेलिटी या स्पर्म काउंट हमारे WHO पैरामीटर से काफ़ी नीचे हैं,
तो IUI पे वक्त जाया मत कीजिए। फोर्थ थिंग, सोशल एंड फाइनेंशियल। आपकी फैमिली अभी रेडी नहीं है IVF के लिए, फाइनेंशियली आप रेडी नहीं है IVF के लिए, तो बेटर यूज IUI एज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड गिव इट अ ट्राई। अगर हम IUI और IVF के कॉस्ट के अंतर की बात करें तो एक सिंपल IUI जहां अंडे बनाने में बहुत हाई डोज ऑफ इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो आपको बेसिकली 10,000 के अराउंड कॉस्ट करेगा। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इंजेक्शंस बढ़ सकता है। और IVF मिनिमल भी कॉस्ट करेगा तो इट विल बी अराउंड 1.2 lakhs। तो IUI और IVF के खर्चे में ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स का अंतर है। तो अपने फाइनेंशियल इशूज के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं अगर फर्दर पैरामीटर्स आपके फेवर में है। नेक्स्ट थिंग, टाइम आप कितना दे सकते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को। अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के स्ट्रेस को बहुत लंबा नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इस ट्रीटमेंट से जल्दी आज़ादी मिले और मैं कंसीव कर जाऊं, तो प्लान कीजिए IVF के लिए। IUI इज अ सिंपल प्रोसीड्योर, ऑलमोस्ट क्लोज टू नेचर है। ये सिर्फ एक टाइमली अपॉइंटमेंट फिक्स्ड बिटवीन योर स्पर्म्स एंड ओवम है बाय योर डॉक्टर, नथिंग मोर देन दैट। तो सक्सेस परसेंटेज अगर हम कंपेयर करेंगे IVF से तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स लेस होगा। तो अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं, बहुत लंबा स्ट्रेस नहीं रखना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप IVF को चूज करें। आई होप ये 5 टिप्स आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे और आप जल्दी ही पेरेंटहुड को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।